तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो हमारे चैनल में अब रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगे, वो भी एनी टॉपिक का, यानी कोई भी टॉपिक का क्या मोस्ट एक टॉपिक का कोई भी अगर टॉपिक अगर पढ़ाया गया है मेरा चैनल में, उस टॉपिक का 15 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो आज हम लोग का करने वाले हैं गोस के नियम के आधार पर कितने 15 गो मोस्ट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 15 में अगर अगर कहीं अगर मान लो गोस के नियम से, ठीक है, गोस के नियम से अगर क्वेश्चन पूछते हैं यानी ऑब्जेक्टिव, तो इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। इसी 15 में आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को डरने का बात नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही देखो, ये जो चैप्टर है विद्युत आवेश वाला, वो आपको चैनल में यानी यूट्यूब चैनल में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल में पढ़ा दिया गया है, आप लोग जाके देखिए और बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, तो ये गोस का नियम जो है किस नियम से संबंधित है? तो हम लोग पढ़े थे, इसका परिभाषा क्या पढ़े थे? तो कोई भी एक विद्युत फ्लक्स पढ़े थे कि नहीं, ये कोई बंध है जो इसमें आवेश क्या है कि नहीं? हाँ, बोलो है कि नहीं? तो इसमें क्या होते हैं, बंद आवेश पृष्ठ पर क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, गुजरते हैं। इस तरह विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं, तो उनमें जो आवेश है उसका कितना भाग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट भाग क्या होते हैं, गुना हो जाता है सर। तो बस, तो किसका होना चाहिए इसका संबंधित? तो आपको कूलम यानी नहीं, ए नंबर जो विद्युत फ्लक्स और आवेश के होना चाहिए। बस बिल्कुल इतना समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गॉस के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि नहीं? फाइव बराबर, पढ़े थे कि नहीं? फाइव बराबर यहाँ क्या होना चाहिए सर, आवेश होना चाहिए, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या कहाँ है, तो यह हम लोग का बी नंबर में दिख रहा है। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक पढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल पढ़े थे। तो ये हम लोग न्यूटन जो मीटर स्क्वायर और कूलम था कि नहीं? इसी को तो बोलते थे हम लोग क्या, विद्युत फ्लक्स बोलते कि नहीं? तो विद्युत फ्लक्स आप लोग शायद देखे होंगे कि जो यानी क्या बोलेंगे, रुकिए, विद्युत फ्लक्स आपको बताया नहीं गया था कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, तो इससे एक काल्पनिक रेखा होकर गुजरते हैं। ठीक है, इन्हीं की बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बल रेखाओं को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं सर। बिल्कुल इतना समझ में आ गया सर, समझ में आया? तो आपका सूत्र विद्युत फ्लक्स का ही होता था ई ए बाई कोस थीटा। कोस थीटा का नहीं होता, विद्युत क्षेत्र का क्या होता था, एफ बाई क्यू होता था। बिल्कुल सर। और इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ये तो हम बताएं अभी जस्ट। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पूछा गया है कि चौथा नंबर पूछा गया है आपका कि बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? सर बताइए। तो हम लोग बताए थे, ये जो ये गोला जैसे गोला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये गोला दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है सर, रुकिए 1 मिनट। ये गोला दिख रहा है सर, तो इस गोले पर क्या है, तो इस गोले पर हम लोग कहाँ पर आवेश होता था, अंदर में सर। आप बताए थे, बिल्कुल अंदर में आवेश होते थे। तो ये पृष्ठ के आकार पर तो नहीं ये करेंगे, ये करेंगे हम लोग को पृष्ठ के अंदर पर जो कुल आवेश है, हम पढ़े थे जो कुल आवेश है उनके कितना है, जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो उसके अंदर में रहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी है। आप लोग डरिए नहीं, जो बताएंगे वही आएगा एग्जाम में। देखिए यदि पृष्ठ, यहाँ देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए यदि बंद पृष्ठ की क्या है, बंद पृष्ठ से, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा सर? यहाँ देखो
हम लोग सूत्र पढ़े थे क्या, फाइव बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश हम लोग का कितना है सर, कुल आवेश 0 है सर, बैठा दो एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई भी चीज से अगर 0 से गुनाई भाग करते हैं तो हम लोग का जो 0 है ऊपर में क्या रहेंगे, 0 बच जाएंगे। हो गए कि नहीं बताइए, 0 आते हैं। तो आप 0 ऑफ साइलेंट नोट को 0 से भाग करेंगे तो कितना आएंगे, आपका कोई मतलब नहीं, आपका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझदार हैं, हो गया। यहाँ पर लोग गॉसियन पृष्ठ होता है क्या, काल्पनिक, आप लोग को पढ़ाया गया था, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। बस ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन जो आप लोग को नहीं बताया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्रत्येक टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना आप लोग पकड़ के रखिए। गॉसियन पृष्ठ ये आपका क्या है, या हम अभी विद्युत फलक से सिद्ध किए, विद्युत फलक से सिद्ध किए। तो विद्युत फलक में क्या होते हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होते हैं इसमें। आप बताइए सर, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक क्या होते हैं सर, क्या होते हैं निर्वात में। तो निर्वात में आपको बताया गया है 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर। बस हो गया, आई है। आपको पूछा गया है सर 8 नंबर में क्या, देखो 8 नंबर में आपसे पूछा गया है सर कि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, बंद पृष्ठ के कारण से। तो बंद पृष्ठ के बाहर, अगर यहाँ देखो, ये हम लोग अंदर में देखो, यहाँ जब अंदर में पढ़ रहे थे तो कुल आवेश का कितना होता है सर, 1/4 एप्सिलॉन गुना होता है। और जो बाहर में पूछता है तो बाहर में आपका क्या होगा सर, शून्य होगा। बिल्कुल, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट तैयार है, बिल्कुल सर तैयार है, आप पढ़ाते जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया आपका सर, ठीक है, क्या पूछा देख लेते हैं। ये धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो आपको बताया गया था धन आवेश, मान लो ये कोई आपका ये धन आवेश वाला क्या है, वस्तु है, ये धन आवेश है। तो धन आवेश जो है तो इनके विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, वो बाहर की ओर जाते हैं, क्या सर, बाहर की ओर जाते हैं। और बाहर की ओर जाते कहाँ जाते हैं सर, माइनस की ओर आते हैं। ये बताए थे विद्युत फ्लक्स में, विद्युत रेखाएं में नहीं पढ़ाए थे, बिल्कुल सर पढ़ाए थे। अगर इन आवेश में पूछेगा तो क्या होंगे सर, ये अंदर की ओर आते हैं, बस सिंपल सा कहानी है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया 10 नंबर बी, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, तो ये अंदर की ओर आते हैं सर, बिल्कुल। विद्युत प्लस एक है, क्या है बताइए, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स सबसे पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है सर। तो विद्युत फ्लक्स आपका एक क्या है, तो ये आपका अदिश राशि है सर, क्या है, अदिश राशि। इसका कोई दिशा न मात्रक बताया जाता है, मात्रक होता है दिशा नहीं होता है, ये सब ऐसे में तो काल्पनिक होता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये आपसे पूछा गया है 12 नंबर में, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया आपसे कि किसी भी बिंदु यानी बंद पृष्ठ पर Q प्लस, रुके 2 मिनट, Q प्लस माइनस Q दोनों आवेश हो तो कुल आवेश होना चाहिए। तो कुल आवेश क्या होना चाहिए, ये पढ़े थे बिल्कुल, आप साले नोट पढ़े थे, फाई बराबर पढ़े थे कि नहीं, कौन सा नियम है, गॉसियन का नियम। तो बस, तो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में आपका आवेश, तो आवेश क्या है सर, Q माइनस आवेश, नीचे क्या एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है, बिल्कुल सर है। तो जब ये तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस में तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होते हैं हम लोग का पढ़े हम लोग, शून्य होता है सर, राइट आंसर। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया है। 13 नंबर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, गॉस का नियम विशेष रूप में उपयोगी है, तो किस में उपयोगी है, यहाँ चलिए,
तो मान लो ये आपका गोला गया, गोला है, तो इसमें आपका क्या है, आवेश रहेगा हर जगह पर, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, आवेश रहेगा। चलिए, आवेश डाल दिए। तो ये सममित आवेश का वितरण होता है। इसमें क्या है, आवेश वितरित होते हैं, वितरित, ठीक है, जैसे दिख रहा है। तो केवल इसमें गतिशील आवेश थोड़ा है, इसमें वितरित है, हर जगह पर फैले हुए हैं। जैसे हम बताए थे, यहाँ यहाँ आवेश ले लो, यहाँ आवेश लो, यहाँ आवेश लो, किसी भी जगह पर आवेश ले लो, बस सिंपल सा कहानी है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? तो ये सममित आवेश वितरण में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको बिना कॉन्सेप्ट से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो 14 नंबर में पूछा गया कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू हो, तो सिर्फ आवेश क्यू हो, तो अब क्या पढ़े थे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आवेश होना चाहिए, तो आवेश डाल दीजिए सर। तो आवेश डाले तो एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय आवेश देखो कहीं है, आवेश बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू कहीं है, देखो तो, जहां है मार दो टिक, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ था बी नंबर में। ठीक है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, गॉस का नियम किस मूल के नियम पर सम्मिलित है? तो आपको बताया जा रहा है, तो ये हमको जो गॉस का नियम करो या कूलम का नियम करो, दोनों क्या होते हैं, मूल यानी समतुल्य होते हैं। ठीक है, आप गॉस के नियम से कूलम का नियम निकाल सकते हैं, कूलम के नियम से आप गॉस का नियम निकाल सकते हैं। ये लेकिन हम लोग पढ़े थे गॉस के नियम से क्या कूलम का नियम का उत्पत्ति पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बिल्कुल सर पढ़े थे। तो बस ये आपका कूलम का नियम। अगर अगर कोई पूछते हैं, अगर विद्युत फ्लक्स नहीं, ठीक है, अगर इससे पूछे जाते क्वेश्चन गॉस के नियम से, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ठीक है। तो आप अगर चैनल में नहीं आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप अपने दोस्त और के ही अगर आप लोग के पास होते हैं, कोई भी आप लोग का फ्रेंड दोस्त, तो आप इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा।